सांगमयी की जय। अभ्यात्माओं, कल पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन हमने भगवान ऋषभ देव के कैलाश पर्वत पर योग निरोध जो उन्होंने प्रारंभ किया था, उस पवित्र दिन के प्रारंभ में श्री ऋषभ देव चरितम व्याख्यान माला का दीप प्रज्वलित कराया था। ऋषभ देव चरितम ग्रंथ बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा संस्कृत में 10 अध्यायों के माध्यम से इसके अंदर भगवान ऋषभ देव का संपूर्ण चरित्र, उनके पूर्व भावों का वर्णन वगैरह दिया गया है। हिंदी में भी ये ग्रंथ है। उसी के अनुसार मैं आपको भगवान ऋषभ देव चरितम की ओर ले चलती हूँ। मंगलाचरण है। सिद्धायि कृतकृत्यतामुपगता त्रैलोक्यमूर्ध्नि स्थिता तीर्थेशा वृषभादिवीर चरमास् त्रैकालिका ये जिना तान् सर्वान् हृदि सन्निधाय चरितम् चाप्यादिनाथस्य हि भक्त्या श्री ऋषभस्य केचित् गुणा कीर्त्यन्ते वाधुना। जो सिद्ध भगवान कृत्यपने को प्राप्त करके 3 लोक के शिखर पर विराजमान हो गए हैं, तथा जो भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर एवं भूत भविष्यत्कालीन समस्त त्रैकालिक तीर्थंकर जिनेन्द्र हैं, उन सभी जिनवरों को तथा भगवान आदिनाथ के चरित्र को हृदय में धारण करके मेरे द्वारा यहाँ पर श्री ऋषभ देव तीर्थंकर भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया जा रहा है। ये मंगलाचरण करके पूज्य माता जी ने सर्वप्रथम इसमें मंगलाचरण के अन्य श्लोक भी दिए हैं और भगवान ऋषभ देव की 1 अक्षर से लेकर 8 अक्षर तक की स्तुति भी दी है, जिसे हमने आपको कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के माध्यम से पढ़ाया है, स्वाध्याय कराया है। उस स्तुति का पूरा मंगलाचरण समझना और इस ग्रंथ का पुराण क्यों नाम है, आर्ष ग्रंथ क्यों नाम है, इतिहास क्यों कहते हैं इस ग्रंथ को, ये सब इसके अंदर आदि पुराण के अनुसार पूज्य माता जी ने दिया है, जिसके अंदर कहा है कि श्री भगवान जिन सेनाचार्य के द्वारा प्रणीत होने से, ऋषि प्रणीत होने से इसका नाम है आर्ष ग्रंथ। और क्या बात है, कहाँ खुला हुआ? और ये पुराण पुरुषों का कथानक है, इसलिए इसे पुराण कहा गया है। एवं इसके अंदर और भी मार्मिक वर्णन है। मैंने इसकी हिंदी टीका जो लिखी है उसका नाम दिया है ब्राह्मी टीका, अर्थात भगवान ऋषभ देव की पुत्री इस युग की प्रथम गणिनी ब्राह्मी नाम की आरिका थी। उनकी दूसरी बहन सुंदरी आरिका थी। तो गणिनी ब्राह्मी के नाम पर इस ऋषभ देव चरितम की हिंदी टीका का नाम ब्राह्मी टीका रखा है। उस ब्राह्मी टीका के अंदर भी हमने ज्ञानमती माता जी के इस ग्रंथ की विशेषता का वर्णन किया है, जिसे आप हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने कहा था कि ऋषभ देव चरितम आपके स्वाध्याय का बहुत सुंदर ग्रंथ है, चूँकि ऊपर संस्कृत और नीचे हिंदी ये सब इसके अंदर दिया गया है। तो आप जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से इसको प्राप्त कर सकते हैं।
अब क्या है, भगवान ऋषभदेव के पूर्व भावों का वर्णन किया कि कोई भी तीर्थंकर बनने से पूर्व अपने पूर्व भावों के द्वारा किस तरह से अपने जन्म का सुधार करते हैं, अर्थात कहाँ से अपने आत्मा की उन्नति को प्रारंभ करते हैं, ये बात इसके अंदर बताई है। तो इसमें एक बात बहुत सुंदर पूज्य माता जी ने बताई है कि इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। वे विपुलाचल पर्वत पर राजगृहिणी नगरी में जब विराजमान थे, उनकी देशना खिल रही थी, तब राजा श्रेणिक ने जो जो उनसे प्रश्न किए उसके आधार पर उन्होंने उत्तर दिए, जिसे गौतम गणधर स्वामी ने द्वादशांग में निबद्ध किया। उसमें से ही प्रथमान योग के अंदर 24 भगवान के 23 भगवान के कथानक को कहा। महावीर स्वामी तो स्वयं 24वें तीर्थंकर ही थे। तो भगवान ऋषभदेव के 10 भावों का वर्णन किया। उसमें आता है, महाबल नमस्तुभ्यं ललितांगाय ते नमः, श्रीमते वज्रजंघाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने, नमस्तादारिते शुद्धिश्रिते श्रीधरते नमः, नमः सुविधये तुभ्यं अच्युतेन्द्र नमोस्तुते, वज्रस्तं स्थिरांगाय नमस्ते वज्रनाभये, सर्वार्थ सिद्धिनाथाय सर्वार्थां सिद्धिमीयुषे, दशावतार चरम परम उदारिकत्विषे, सूनवे नाविराजस्य नमोस्तु परमेष्टिने। इसमें कहा है कि श्लेषालंकार के द्वारा भगवान के 10 भावों का वर्णन करते हुए उनकी विशेषता, जैसे महाबल है तो जिनके शरीर के अंदर बहुत बल था, ऐसे भगवान अनंत शक्ति के धारक हे भगवान महाबल राजा का रूप धारण किया आपने एक भाव में। ऐसे ही समस्त भावों के विशेषणों को बताया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैं तो यहाँ पर एक एक अध्याय का एक एक भाव जिसके अंदर वर्णन है उसके अनुसार वर्णन करूँगी। यानी पहला भाव है भगवान का महाबल, यानी अनादिकालीन संसार में तो भटक ही रहे थे, लेकिन ऋषभदेव बनने के 10वें भाव पूर्व उनका नाम था महाबल। उसका वर्णन करते हैं 23 नंबर पेज पर मंगलाचरण के रूप में प्रथम अवतार का वर्णन है। महाबलम नमो नित्य मतुल्य बलधारिणम, जन्मातिशय संयुक्त मादिनाथम शिवाप्तये। जो जन्म के 10 अतिशयों में से अतुल्य बल नाम के अतिशय को धारण करके महाबल इस सार्थक नाम से समन्वित हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम नित्य ही नमस्कार करते हैं। सारी टीका इसमें ज्ञानमती माता की संस्कृत है। बीच बीच में अनेक ग्रंथों के आधार से विशेषताएं बताई हैं और अनेक संस्कृत के श्लोकों का भी इसके अंदर वर्णन किया गया है। अब क्या कह रहे हैं कि 3 लोक हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, जिनका वर्णन पूज्य माता जी अपने प्रवचनों में करती हैं। अधोलोक में निगोद और नरक हैं। मध्यलोक में देव यानी भूत जाति के भवनवासी व्यंतरवासी देव भी रहते हैं, और अधोलोक के प्रथम भाग में खर और पंख भाग जो 2 भाग हैं, उनमें भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर हैं। पुनः मध्यलोक आता है जहाँ 458 जिन मंदिर हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में 13 द्वीपों के अंदर 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। पुनः ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रवेयक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर हैं, जिनमें 84,97,023 जिन मंदिर हैं। और इस प्रकार से तीनों लोकों में
8,56,97,481 जिन मंदिर हैं, सबसे ऊपर सिद्ध शिला है जो तनुवात वलय का स्पर्श करती हुई 45 लाख योजन प्रमाण है, 2.5 दीप प्रमाण जहाँ से सिद्ध होते हैं। तो ऐसे इन तीनों लोकों के अंदर जो मध्यलोक है, मध्यलोक के अंदर असंख्यात द्वीप समुद्रों में जम्बू द्वीप नाम का प्रथम द्वीप है। उस प्रथम द्वीप जम्बू द्वीप के अंदर विजयाट पर्वत की उत्तम श्रेणी में धार्मिक जनों से सहित अलकापुरी नाम की एक नगरी है। वहाँ के राजा अतिबल की मनोहरा रानी से महाबल नाम का एक पुत्र जन्म लेता है। उस महाबल पुत्र की सभी कलाएं और विद्याएं शरीर वृद्धि के साथ वृद्धिंगत हो रही थी। माने अपने नाम को सार्थक करने वाले महाबल को तमाम रिद्धियां और विद्याएं कलाएं सब कुछ प्राप्त हो गई थी। तो एक बार सारे गुणों से संपन्न ऐसे महाबल को उनके पिता अतिबल जो थे उन्होंने राज्य सौंप दिया। पहले युवराज बनाया, पुनः उनकी बहुत उन्नति और उनकी प्रखर बुद्धि देख करके मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अतिबल राजा ने अपना मुकुट महाबल को पहनाकर और स्वयं जाकर के दीक्षा ले ली। अब महाबल राजा धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन करते हुए मोक्ष पुरुषार्थ में अग्रसर थे। एक दिन क्या होता है कि महाबल राजा का जन्म दिवस आता है, तो राज्यसभा में मंत्रियों ने उनके जन्म दिवस की विनयान्जलि सभा रखी। तो उनके 4 मंत्री थे, स्वयं बुद्ध मंत्री और 3 मंत्रियों के और भी नाम आते हैं, संभिन्नमति, महामति, संभिन्नमति, शतमति और ये स्वयं बुद्ध। तो स्वयं बुद्ध मंत्री जिनेंद्र भगवान की पूजा करते थे, उनका जैन मत होता था। उन्होंने महाबल राजा को पुण्य और पाप और कर्म सिद्धांत की महिमा के बारे में बताया। सारे सभासद सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज महाबल भी प्रसन्न हुए। उसके बाद तीनों मंत्रियों ने उन्हें अलग अलग तरह से भ्रमित किया कि राजन ये सब कुछ नहीं है, ये सब लीला मात्र है, जो कुछ है बस वर्तमान का जीवन है, ये पुण्य पाप कुछ नहीं होता है, ना परलोक होता है। तो ऐसे करके वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। तब उसके बाद स्वयं बुद्ध मंत्री ने चैतन्य आत्म तत्व का वर्णन किया, नरक, तिर्यंच, पशु और देवगति की बातें बताई, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने की बात बताई और उसके बाद कहा कि धर्म के अवलंबन को प्राप्त करने वाला महा औषधि रूपी जैन धर्म कल्प वृक्ष के समान है। हे राजन, आपने इसको प्राप्त किया है, आपके पूर्वजों से ये धर्म आपको प्राप्त हुआ है। उनकी वंशावली भी बताई। तो उन्होंने कहा कि देखो राजन, एक राजा अरविंद था, मिथ्यात्व के कारण रौद्र ध्यान से मरकर वो नरक चला गया। एक दंड नाम का विद्याधर था, आर्त ध्यान से मरकर वो अजगर सांप हो गया अपने भंडार गृह में। और एक मणिमाली नामक पुत्र के द्वारा संबोधन को प्राप्त धर्म ध्यान से मर करके और वो स्वर्ग गया और स्वर्ग में अवधि ज्ञान से पूर्व की सारी बात जानकर वही मणिमाली पुत्र को एक सुंदर मणियों का हार भेंट किया। तो वही हार आज आपके कंठ को सुशोभित कर रहा है, माने आपके कंठ में वो जो हार है आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर एक दिन क्या होता है कि वो स्वयं बुद्ध मंत्री सुमेरु पर्वत की वंदना करने के लिए जाते हैं, जो हमारी अयोध्या नगरी से 20 करोड़ मील की दूरी पर है, 40 करोड़ मील ऊंचा सुमेरु पर्वत। उसकी वंदना करते हुए स्वयं बुद्ध मंत्री ने देखा कि वहाँ पर 2 रिद्धिधारी मुनि हैं, उनके दर्शन करके बैठ गया। अब वह पूछता है स्वयं बुद्ध कि हे भगवान, मुझे ये बताइए
कि महाबल जो हमारा राजा है वो भव्य है क्या भव्य है, मेरी बातों को समझेगा या नहीं समझेगा। उसे मंत्री लोग दूसरे मंत्री भ्रमित करते हैं तो मेरी बात मानेगा कि वो अन्य मंत्रियों की बात मानेगा। तो दोनों मुनिराज अवधि ज्ञान से बताते हैं कि सुनो स्वयं बुद्ध, वह राजन भव्य है और आज से 10वें भाव में वो तीर्थंकर ऋषभ देव बनने वाला है। वो आपकी बात मानेगा। और आज आपके राजा ने स्वप्न देखा है, उन्होंने स्वप्न देखा है कि तुम्हारे सिवाय तीनों जो मंत्री हैं वे बड़े दुष्ट हैं, वे उसे कीचड़ में उन्होंने फंसा दिया है और तुमने जाकर उसे कीचड़ से निकाल करके और उसको राज सिंहासन पर बिठा करके राज्याभिषेक किया है। यही स्वप्न बताता जा रहा है कि और एक दीपक जो है अग्नि की एक प्रदीप्त ज्वाला को प्रतिक्षण क्षीण होते हुए उसने देखा है। तो इस समय वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जाओ तुम अपने राजा को बताओ। उस स्वयं बुद्ध मंत्री ने आकर अपने राजा को बताया और राजा को ये भी बताया कि हमें मुनिराज ने बताया है आपकी आयु बिल्कुल क्षीण होने लगी है। तब राजा महाबल स्वयं बुद्ध मंत्री के अनुसार समाधि ग्रहण करने के लिए वे गुरु की साक्षी लेते हैं और वहां पर जाकर वीर सैया आसन को धारण करके वह समाधि में लीन हो जाते हैं। प्रायोपगमन नाम के संन्यास को उन्होंने ग्रहण कर लिया और वहां पर वो स्वयं बुद्ध मंत्री राजा महाबल को संबोधन प्रदान करने लग गया, उनके पुण्य की सराहना करने लग गया और इस प्रकार से उन्हें नमोकार महामंत्र सुनाने लग गया। और महामंत्र को सुनते सुनते उन्होंने सुखपूर्वक प्राण छोड़ा। उस समय आदि पुराण के अंदर भी वर्णन आया है और ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि तदा निर्विपेक्षम धर्म सहायत्वं प्रकुर्वता स्वयं बुद्ध सचिवेन अस्य महाबलस्य निरत्यं साचिव्यं कृत्वान्त पर्यंतम स्वपदम सार्थकम कृतम। अर्थात उस समय स्वयं बुद्ध मंत्री ने अपने मंत्री पद को सार्थक कर लिया। निस्वार्थ भाव से राजा महाबल की धर्म सहायता करते हुए अंत तक अपने मंत्री पने को सार्थक कर लिया और राजा महाबल सुखपूर्वक समाधि मरण पूर्वक अपने शरीर को छोड़ करके ईशान स्वर्ग में जाकर ललितांग देव हो जाते हैं। ये मैंने आपको भगवान ऋषभ देव के पूर्व 10वें भव पूर्व राजा महाबल का वर्णन सुनाया है। इस ऋषभ देव चरितम के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने बड़ी ही साहित्यिक भाषा में राजा महाबल के भाव का वर्णन करते हुए कहा है कि जन्म दिवस जब भी किसी का आए धर्म गुरु के पास अपने जन्मदिन को सार्थक करें। आज बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्ती जला करके उन्हें बुझाते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता क्रिश्चियन की संस्कृति है। हमें बुझाना नहीं है, हमें रोशनी करना है, हमें काटना नहीं है। लड्डू पेड़ा खीर खा करके लोगों को खिला करके जन्मदिन मनाना है। इसलिए बच्चों में भी संस्कार दें और हो सके तो बच्चों को किसी न किसी संत के पास जन्म दिवस पर ले जाएं, उन्हें अच्छी बातें सिखाएं और जितने साल के हो जाते हैं आप उतने साल में एक दीपक बढ़ा करके और उतने दीपक से भगवान की आरती करें। जीवन में रोशनी आएगी और लड्डू पेड़ा खीर खा करके जन्म दिवस की खुशियां मनाएं। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार आप स्वयं करें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, बच्चे बच्चियों को इसी प्रकार के संस्कार को प्रदान करें। हमें पता लगता है इन पुराणों को पढ़ने से कि पहले भी पूर्व समय में भी जन्म दिवस को मनाने की परंपरा थी। आज ऐसा नहीं है कि आज ही हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे मनाएं तो इस प्रकार का मनाएं कि देखो एक जन्मदिन मनाया गया तो
उस मंत्री ने राजा को जन्मदिन की कैसी सुंदर गिफ्ट दे दी, यानी उनको देवगति में पहुंचा दिया संबोधन प्रदान करके। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से ऋषभदेव चरितम की व्याख्यान माला आप सब सुनते रहिए, क्योंकि भगवान ऋषभदेव तो योग निरोध कर चुके हैं, उनका समोसरण विघटित हो गया है। आज भगवान ऋषभदेव के जब समोसरण को विघटित देखकर सबने जान लिया, देवताओं ने, सम्राट चक्रवर्ती भरत जो ऋषभदेव के पुत्र थे, तो अखंड पूजा 14 दिन की उन्होंने शुरू कर दी थी भरत महाराज ने, क्योंकि अब वो समझ रहे थे अब भगवान हमारे बीच से जाने वाले हैं, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देंगे, वे भगवान बन जाएंगे, भगवान बन चुके हैं, सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। आज पूज्य माता ने इसीलिए भरत भगवान की स्मृति में, चक्रवर्ती भरत सम्राट की भक्ति की स्मृति में, यहाँ जो भगवान भरत की 31 फुट की प्रतिमा विराजमान है, उनका अभी अभी जल से दूध से अभिषेक कराकर देखकर अतीव प्रसन्नता का अनुभव किया। जब आप अयोध्या आएंगे तो इन तमाम इतिहासों को देख सकेंगे, जान सकेंगे। तब तक आप ऋषभदेव चरितम की व्याख्यान माला को सुनकर उनके पूर्वों को जान करके और अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाएं। यही आज के स्वाध्याय का सार है। अब मैं आपको जो कल्याण